हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए सरलीकरण से पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आपने भी सरलीकरण के इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सरलीकरण के पार्ट 4 में कुछ बेसिक से लेकर टॉप तक के क्वेश्चन, जो मात्र हम आपको 2 सेकंड में, इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे सभी क्वेश्चनों का जवाब मात्र 2 सेकंड में ही आपको मिलने वाला है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक से आपको कराएंगे रूबरू, आप भी कहोगे कि हाँ मजा आ गया सर। आपको अगर हमारी वीडियो सबसे अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे लगातार हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। केपी स्टडी चैनल पर डेली ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो अपलोड हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है 4/2/2 और यहां जो ये सिंबल है ये गुणे का सिंबल है। क्या है? गुणे 2 का सिंबल है। इसका मान पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए करना क्या होता है, जिस जब इस हम भाग वाले चिन्ह को हटाएंगे तो जो है दी हुई संख्या पलट देंगे। देखिए यहां कुछ नहीं तो सभी के बटे में एक होता है, इसके बटे एक होता है, एक होता है तो एक होता है, सभी के बटे जो है वो एक होता है। और यहां भी भाग का सिंबल है और यहां भी भाग का सिंबल है, तो इस भाग वाले सिंबल को हम हटाने के लिए संख्या को पलट सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4, भाग वाले सिंबल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा, तो ये गुणे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और गुणे हो जाएगा ये भी, इसे ये भी भाग है तो इसे जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये जो है गुणा है तो ये हमारा यही संख्या रहेगा, 2/1 ही रहेगा। 2/1 ही ये भी रहेगा। देखिए जो कट रहा है आप काट लीजिए। तो यहाँ कौन कौन सी कट रही है? देखिए इससे ये कट गया, और अगर इससे देखा जाए तो इससे ये भी कट गया। देखिए ये हो गया 2 दूनी 4। कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो इसका राइट आंसर कितना आया? 2/1। इसे हम कह सकते हैं 2। क्या आया? 2 इसका राइट आंसर आया। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। देखिए फिर से हम आपको ऐसे क्वेश्चन को समझा देते हैं। जब भी जो है भाग का सिंबल हो तो भाग के सिंबल को आपको हटाने के लिए करना क्या होता है? दी हुई संख्या को आपको पलट देना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए के भागे बी, बी के भागे सी भागे डी का मान पूछा है। तो हमने आपको क्या बताया है? भाग का सिंबल हटाने के लिए संख्या को पलट देना होता है। तो आप क्या कर सकते हो? ये हो जाएगा गुणे 1/बी हो जाएगा, गुणे 1/सी हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा? 1/ ये डी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं तो सभी के बटे में हमेशा एक होता ही है। तो अगर आप इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप इसे हल करते हो तो ये हो जाएगा ए, और बटे कितना हो जाएगा? ए बटे हो जाएगा बी सी डी। कितना हो जाएगा? बी सी डी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। देखिए A/BCD, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे ये तो हमने आपको बस बेसिक तरीका समझाया है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम ऐसे टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जिसका जवाब हम देखेंगे मात्र 1 से 2 सेकंड में ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है 99 सहित 41/47 गुणे 47 का मान आपके सामने पूछा है। तो देखिए देखने में तो बहुत ही टफ हमें लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम मात्र आपको 1 सेकंड में ही इसका जवाब बताने वाले हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए जब किसी भी संख्या में हमें अगर ये नजदीक हो 100 के तो हमें गुणा कैसे करेंगे? जैसे अगर आपके सामने दिया हो 99 × 47, 99 × 47, तो आप इसे किस प्रकार से कर सकते हो इसका गुणा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितना 9 हो, जितना 9 हो उतना आपको जीरो बढ़ा देना है। जैसे यहाँ 2 9 है तो यहाँ आपको 2 जीरो बढ़ा देना होगा। ये कितना हो गया? 4700। और जो संख्या में बढ़ाया जाए उसी को घटा लेना है। तो 47 में बढ़ाया गया है तो आप उसी 47 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 4600। कितना हो जाएगा? 4653। यही जो है हमारा जो है आंसर आएगा। कैसे आएगा? जैसे आप 100 को कैसे लिख सकते हो? तो 100 को आप लिख सकते हो 100 - 1। ये लिख सकते हो कि नहीं? 100 - 1 आप इस 100 को ऐसे लिख सकते हो।
तो अब 100 में से अगर एक घटाओगे तो 99 में आ जाएगा, और 99 में ही हमें गुणा करना है 47 से, तो आप यहाँ 47 से गुणा कर लीजिए। ये कितना हो गया, ये देखिए हो गया 4700, और माइनस कितना हो गया 47। तो देखिए यही काम हमने यहाँ भी किया, अगर आप घटाते हो तो आ जाएगा 4653 ही आएगा। कितना, 4653 ही आएगा। तो इसलिए जो है हम जितना 9 होता है दी हुई संख्याओं में उतना जीरो बढ़ाते हैं, और जिस संख्या में हम जितना जीरो बढ़ाते हैं उसी संख्या से ही हम घटाते हैं। जैसे 47 में हमने 2 जीरो बढ़ाया, तो 47 में हम जो है 4700 अब हो गया, तो 4700 में अब हम जो है 47 घटा लेंगे, तो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी संख्या ले लो जो 100 के नजदीक हो, क्या, जो 100 के नजदीक संख्या वाली हो, तो इसी प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम बात करने वाले। देखिए यहाँ है 99 सही 41/47 गुणे 47 का मान क्या होगा। हम आपको एक बात बता दें कि यह नियम तभी लागू होगा जब ये हर जो है इसके बराबर हो। जब ये हर जो है इसके बराबर होता है तो जो हम नियम आपको बता रहे हैं वो नियम तभी लागू होगा। करना क्या होता है, जितना न हो आपको हर वाले में उतना जीरो बढ़ा देना होता है। क्या, जितना न हो उतना आपको इस हर वाले में जीरो बढ़ा देना है। तो ये हर देखिए 47 है, तो आप 47 लिख लीजिए, और कितना 9 है, 2 9 है, आपको 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेना है। क्या है, 2 जीरो आपको यहाँ बढ़ा लेना है। अब देखना है इन दोनों का अंतर, अंश और हर का अंतर देखना है। अंश और हर का अंतर देखना है, जो अंतर आए आप इसमें से घटा लो। तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, आप 6 यहाँ से घटा लो, तो कितना हो जाएगा 46, तो कितना हो जाएगा 94। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हुआ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। तो चलिए हम समझा देते हैं कि कैसे 4694 आया, क्या ये सही है कि गलत। 47 में आप सबसे पहले आपको तो 99 में 47 से गुणा करना होगा, इसके बाद 41 जोड़ना होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, 99 में 47 से गुणा करने की ट्रिक क्या बताया था कि जो जितना ना हो आपको उतना जो है संख्या जोड़ लेनी हो, उतना जीरो बढ़ा लेना है। तो आपको क्या करना है, 4700 हो गया, अब माइनस आपको 47 भी करना है, कितना 47 भी करना है, और जो प्लस है ये जो है हमारा इसे 41 को जोड़ना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, और बटे अब हमारा कितना हुआ, बटे जो है हमारा ये 47 हुआ, और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। इस 47 से ये 47 कट गया। अगर आप इसमें से 4700 में 47 घटाते हो तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4653। कितना आएगा, 4653 आएगा, और प्लस आपको क्या करना है, इसे आपको जोड़ना है, तो ये 41 आपको जोड़ना है, तो ये 41 आपको जोड़ना है, तो इसे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 4694 भी आएगा। देखिए ये आया ना इसके बराबर। तो जब भी आपके सामने प्रश्न कभी भी ऐसा हो तो बस आपको देखना है दिए हुए हर का मान जो है इसके बराबर है कि नहीं। जब भी इस हर का मान इसके बराबर हो तो समझ लीजिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस यही रूल को फॉलो करना है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप अगर आपको यह अब भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बुरा कर कर भी देख लीजिए, देखिए इतना ही आंसर आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, 999 सहित 45/46 गुणे 46 का मान क्या होगा। और हमने आपको क्या बताया, जब इस हर का मान इसके बराबर हो तो आपको वही नियम लगाना होगा। देखिए 46 यहाँ भी है और 46 यहाँ भी है, तो वही सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर वाली संख्या को लिख लेंगे। हर वाली संख्या क्या है 46, 46 लिख लेंगे, और जितना 9 हो उतना जीरो बढ़ाएंगे। इसके सामने जितना 9 हो उतना जीरो बढ़ाएंगे। कितना 9 है, 1 2 3, 3 9 है, तो आपको यहाँ 3 जीरो बढ़ा देना है। कितना, 3 जीरो बढ़ा देना है। अब क्या करना है, अंश और हर का आपको अंतर लेना है। तो अंश और हर का अंतर कितना है, देखिए 1 का अंतर है। कितना, 1 का अंतर है। जो अंतर आए आपको करना कुछ नहीं है, जो अंतर आए वही अंतर से आप वहां घटा लीजिए। देखिए यहाँ 1 का अंतर आए तो आप 1 से घटा लीजिए, तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 9, ये हो जाएगा 5, ये 45,999 आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। देखिए आसान, कितनी आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। जब इस हर का मान यहाँ हो तो आपको बस यही ट्रिक अपनाना है। आपको हर वाली संख्या लिख लेना होगा और यहाँ देखना होगा कितना 9 है। जितना 9 होगा उतना आपको यहाँ शून्य बढ़ाना है। इसके बाद अंश और हर का अंतर लेना है, जो अंतर आए उसमें आपको घटा देना है।
तो वही आपका आंसर आ गया। आप गुणा कर भी देख लीजिए, यही आएगा 45,999 ही आएगा। कितना? 45,999। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में हो तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए आपके सामने 99 सहित 48/46 गुणे 46 का मान आपसे पूछा है। तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिर्फ देखने में ही है, ये हाई नहीं है साथियों। ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में ही कर सकते हो। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में हो और सही वाला जब मान समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सभी संख्या आपको जोड़ लेनी होगी। ये जितनी भी समान संख्या दिख रही है आपको जोड़ लेनी होगी, जोड़ लेनी है। ये भी 99, ये 99, ये 99, ये 99, ये तो कितनी ये कंडीशन 5 बार आई है। तो आपको जो है ये सभी जोड़ लेना है। देखिए 9 9 दूनी 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 9 45, 45 के कितना हो गया 5, हाथ में आया कितना, हाथ में आया 4, फिर 45 होगा क्योंकि ये कंडीशन 5 बार है। तो 45 4 कितना हो जाएगा, 45 4 आपका हो जाएगा 49। कितना? ये हो जाएगा 49। अब कितना हुआ ये 400। किसका सिंबल है आपको ये सिंबल लगा लेना है। देखिए प्लस का सिंबल है तो यहाँ आपको प्लस का सिंबल लगा लेना है। अब देखना है कि किसमें, अब देखना है कि ये हुए भिन्न का हर समान है कि नहीं। देखिए 7 7 7 7 7, तो हर समान होने के कारण अंश वाली संख्या जो है जुड़ जाती है। हर समान होने के कारण अंश वाली संख्या जो होती है वो जुड़ जाती है। तो 1 2 3 हो गया, 3 3 हो गया 6, और 6 4 10, और 10 5 कितना हुआ, 10 5 हो जाएगा आपका 15। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15। कितना आएगा 15, और बटे क्या करना है हमें, 7 बटे में करना है। साथियों क्या हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। तो इसलिए जो ये हमारा हर वाली संख्या है, अगर हम इसे 3 मानते हैं तो हम आसानी से हम ऐसे उत्तर को देख सकते हैं। देखिए ये बस हम आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, आपको प्रूफ कर कर भी अभी हम दिखाएंगे। तो मान लीजिए हम इस हर वाली संख्या को, जो ये हर वाली संख्या है, इसे हम 3 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब हर हो जाएगा, हर समान होने के कारण अंश जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 3। तो अगर 3 आप इसमें भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। अब 495 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। कितना हो गया 500। अब चलिए देखते हैं क्या इतना उत्तर आता है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम गुणा कर कर हल करते हैं, तो आप जब 99 में 3 का गुणा करेंगे और 1 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, जब सामने न हो तो आपको करना क्या है, उतना जीरो इसमें बढ़ा लेना है। तो अगर आप 3 में 2 जीरो बढ़ाते हो, 3 आपको लिखना है और 2 जीरो बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाओगे 2 जीरो, कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और 300 में आपको 1 जोड़ना है और 3 घटाना है। 300 में आपको, हमने आपको क्या बताया, अब आप अंतर ले लीजिए, मान लीजिए अंतर ले लीजिए, जितने का अंतर हो आपको उतना घटा लेना है। तो कितने का अंतर है, अंतर 2 का है, तो आप 2 यहाँ घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 298। कितना, 298। अब यहाँ अगर आप इसमें 300 में क्या करोगे, अंतर लीजिए, ये हो जाएगा 300। 300 में इसका अंतर घटाइए, क्या, 300 में इसका अंतर, तो 300 में इसमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो कितना हो गया, ये हो गया 299। कितना, 299। ये कितना है, देखिए 300 में 300, इसमें अंतर कुछ नहीं है, तो आपको करना क्या है, बस 300 लिख देना है। कितना, 300 ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ अंतर नहीं है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है, तो अंतर नहीं हो पाएगा। अब चौथे में देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 300। जितना ना होगा उतना आपको यहाँ जीरो बढ़ाना होगा। अंतर कितने का है, 1 का है। तो देखिए ऊपर वाला जब अगर ज्यादा हो तो जोड़ लेंगे, तो ऊपर वाला देखिए ज्यादा है कि कम, तो ऊपर वाला ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ 1 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 1 यहाँ हम जोड़ लेंगे। देखिए ये नियम हम आपको वहां पहली वाले नियम से नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको जब संख्या 1 हो और गुणा करने वाली संख्या हो तब। तो 1 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 301। अगर आप 399 में 3 से गुणा कर कर 4 जोड़ते हो तो कितना आएगा, 301 आएगा। अब हम आपको क्या करना है, अब अगर आप 99 में 3 से गुणा कर कर 4 जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 302 आएगा। कितना, 302 आएगा।
देखिए अब अगर आप 298, 299, 301 और 302 को अगर जोड़ लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500। कितना हो जाएगा, 1500 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 1500 बटे कितना करना है, 3, क्योंकि हर जितना हो इतना बटे करना हो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। अब आप यहाँ अगर इससे भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 500। देखिए यहाँ भी 500 आया और यहाँ भी 500 आया। हमने आपको क्या बताया, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही हल कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।